नगर निगम क्षेत्र के ग्राम मुरादाबाद स्थित डॉक्टर मोहम्मद खलील खान के समाज सेवी और राजनीतिक बेटे अधिवक्ता मोहम्मद आरिफ खान का नाम भी मेयर प्रत्याशी की दौड़ में शामिल हो चुका है। जनाब खान एक समाज सेवी और जमींदार परिवार के होने के नाते काफ़ी आला खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी हाजी बेगम रिश्ते में इनकी दादी हुआ करती थी। देश की आज़ादी में भी इनके पूर्वजों ने हिस्सा लेकर यह साबित किया था कि मुझे अपने देश हिंदुस्तान से काफ़ी प्रेम है। देश के नाम पर मैं कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन भारत देश की इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा। उसी प्रकार की सोच अधिवक्ता आरिफ खान का भी है। कहा जाता है कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है, तो आरिफ खान ने भी अपने घर के आंगन से ही संस्कार लिया है। इन्हीं सब खूबियों को मद्देनजर 2006 में महिला सीट होने की वजह कर मुरादाबाद ग्राम पंचायत से अपनी पत्नी नाजिया बेगम को पंचायत वासियों के आशीर्वाद से मुखिया बनाया गया था, जिन्होंने अपने 5 साल के अंतराल में पूरे पंचायत में बहुत यादगार विकासशील कार्य करते हुए यह साबित कर चुकी है कि इस पंचायत की मैं बहू और बेटी हूँ। श्रीमती बेगम ने कहा कि जिन लोगों ने मेरे कंधे पर मुखिया बनाकर जिम्मेदारी दी थी, मैं उस पंचायत को सजाने और संवारने का कार्य की। पंचायत निवासी नागेंद्र सिंह पिता रामाशंकर सिंह का कहना है कि मोहम्मद आरिफ खान की पत्नी नाजिया बेगम का कोई सानी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने मुखिया पीरियड में बहुत बेहतर काम कराई हैं। बहरहाल पंचायत के लोगों ने अधिवक्ता मोहम्मद आरिफ खान को इस बार मेयर बनाने के मकसद से चुनाव मैदान में उतारने का मन बनाया है। लोगों के कहने पर आरिफ खान मेयर बनने की तैयारी में जुट चुके हैं। अब देखना यह है कि पब्लिक का रुझान क्या होता है। आइए जानते हैं आरिफ खान ने क्या कहा, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। अधिवक्ता मोहम्मद आरिफ खान को कौन नहीं जानता। रोहतास ज़िला के जाने माने लोगों में हैं। इनके पूर्वज ज़मींदार थे। अगर वैसे देखा जाए तो शाहाबाद क्या, पूरे बिहार में इनके परिवार के लोग जाने जाते हैं। मोहम्मद आरिफ खान के पिता डॉक्टर मोहम्मद खलील खान, जो मुरादाबाद के निवासी हैं, सासाराम नगर निगम क्षेत्र में मुरादाबाद आ चुका है। पहले ये मुरादाबाद पंचायत के नाम से जाना जाता था, जो सासाराम प्रखंड अंतर्गत आता था, लेकिन नगर निगम की चौहद्दी जब बढ़ी तो मुरादाबाद पंचायत को सासाराम नगर निगम में शामिल कर लिया गया है। मैं आपसे रूबरू कराता हूँ मोहम्मद आरिफ खान, जो पेशे से अधिवक्ता हैं। आरिफ खान अपनी पत्नी नाजिया बेगम को 2006 में मुखिया बनाए थे पंचायत के लोगों के आशीर्वाद से। इससे ही समझा जा सकता है कि आरिफ खान अपने पंचायत के में भी लोगों के चहेते हैं। मैं आरिफ खान से जानना चाहूँगा कि नगर विकास का चुनाव होने वाला है, जिसमें सासाराम में भी मेयर का चुनाव होने वाला है। कुछ ही दिनों में वह समय भी जल्दी आ जाएगा। मैं आरिफ खान से जानना चाहूँगा कि आप अब नगर निगम क्षेत्र में आ चुके हैं। शहर की स्थिति आपसे छुपी हुई नहीं है। आज सासाराम शहर गंदगी के मामले में पूरे देश में 1 नंबर पर है। आपको मेयर कैसा चाहिए, किस तरह का मेयर चाहिए, आप अपना विचार दें, ताकि सासाराम के लोग भी आपके इन विचारों से अपना विचार मिला सकें। आरिफ खान। मैं सबसे पहले सासाराम नवगठित नगर निगम के सभी मतदाता भाइयों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और सबको नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल करता हूं। दोस्तों, जब से सासाराम नगर निगम का गठन हुआ है, तब से सासाराम नगर निगम के पूरे इलाके, जैसा कि मैं जानता हूं, सासाराम प्रखंड के 9 पंचायत और शिवसागर ब्लॉक के 1 पंचायत कुम्हऊ और सासाराम नगर परिषद का 40 वार्ड मिलाकर के ये एक सासाराम नगर निगम का गठन किया गया है।
दोस्तों, मैं चाहता हूं कि सासाराम नगर निगम का चौतरफा विकास हो, चूँकि अब तक जो मैंने देखा है नगर परिषद का विकास, वो विकास किसी लायक नहीं है। आप जिस चौक चौराहे, जिस गली, जिस मोहल्ले में जाएं, गंदगी का अंबार है, न पानी की व्यवस्था है, न सफाई की व्यवस्था है, न आने जाने का उचित साधन है। ज़रा सी बारिश होती है तो लोग तालाब की तरह सारा मोहल्ला और सारी गली, नलियों का कीचड़ जो है वो सड़कों पे आ जाता है और लोगों का जीवन दूभर हो जाता है, चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। वैसे तो अभी जो सर्वे हुआ है वो पूरे देश में सासाराम नंबर 1 पे आ गया है गंदगी में। बिल्कुल दोस्तों, मुझे गर्व होता है जब देश और दुनिया के लोग सासाराम को शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं और चर्चा करते हैं और उनके मकबरा को देखने की इच्छा रखते हैं। और इतना ही नहीं, सासाराम शहर के बगल में माँ ताराचंडी धाम है और रोहतासगढ़ किला में राजा रोहित का किला भी है दोस्तों। लेकिन इन सारी चीज़ों को देखने के बाद जिस तरह से मोर नाचता है और नाचते नाचते जब वो अपने पैर को देखता है तो वो मूर्छित हो जाता है कि काश जिस तरह से मेरा पैर, जिस तरह से मेरा पूरा शरीर, पंख सुंदर है, उसी तरह से मेरा पैर भी सुंदर होता तो हमारे में और 4 चांद लग जाता। उसी तरह से सासाराम विश्व प्रसिद्ध जगह है, लेकिन जब सासाराम को मैं देखता हूँ, लोग देखते हैं, तो इसकी गंदगी को देख के अभी अभी जो सर्वे हुआ है उस रिकॉर्ड को देखने से ये ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा शहर नर्क के बराबर है और यहाँ के लोग, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का नगर परिषद इस पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं देता है। मैं चाहूँगा कि नगर निगम बने तो प्रशासन और जो मेयर बने उसको इस सासाराम को एक ऐसा शहर सुंदर बनाए ताकि लोग मिसाल दें कि बिहार का सासाराम का जो नगर निगम है, बिहार में कुल टोटल 19 नगर निगम हैं, उन 19 नगर निगम में सबसे पहला स्थान सासाराम नगर निगम का हो। ऐसा मैं चाहता हूं कि कोई भी मेयर आए उसको इस तरह का स्थान दे और सासाराम नगर निगम का नाम रोशन करे। अच्छा, एक सवाल है आपसे। अभी आपने बताया कि पूरे देश में सासाराम शहर गंदगी के मामले में नंबर 1 पे जा चुका है, तो इसका जिम्मेवार कौन है? देखिए, अभी मैंने पहले कहा कि सासाराम नगर परिषद के मतदाताओं ने बहुत ही विश्वास करके अपना वार्ड कमिश्नर चुना, अपना नगर परिषद का चेयरमैन बनाया, उप चेयरमैन बनाया। लेकिन जिन लोगों के कंधों पर ये जिम्मेदारियां दी, उन लोगों ने निष्ठा और ईमानदारी के भाव से शहर का विकास करने का काम नहीं किया। आपने देखा कि इसके पूर्व के अभी जो वर्तमान में हैं या इसके पूर्व के जो चेयरमैन या उप चेयरमैन, उनका क्या नतीजा हुआ। अगर वो सारे लोग ईमानदारी से और निष्ठा से काम करते तो आज शहर की दुर्दशा देखने को हमें नहीं मिलती। लेकिन मुझे अब पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जब नगर निगम का चुनाव होगा तो अभी जो हमारे सासाराम यानी रोहतास जिला के डीएम धर्मेंद्र कुमार हैं और जो यहाँ के डीडीसी हैं और अभी नगर निगम की जो नई पदाधिकारी कोई महिला आई हैं उपायुक्त, उनका तो मैंने नाम सुना है, लेकिन कलेक्टर साहब और डीडी साहब का कार्यकाल मैं देख रहा हूँ, वो बहुत ही ईमानदारी से सासाराम नगर निगम ही नहीं पूरे रोहतास जिला में बहुत ही कर्मठता पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक इस जिले का नाम रोशन करने के लिए, इस जिले को विकास की ओर ले जाने के लिए, इस जिले को बिहार के 38 जिलों में अव्वल नंबर दिलाने के लिए रात दिन कार्यरत हैं और वैसा कर रहे हैं। इसलिए मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि नगर निगम का जब चुनाव होगा तो इन सारे पदाधिकारियों और नए नगर निगम के जो मेयर होंगे और जो उप मेयर होंगे, उनके कंधों पर जब ये जिम्मेवारी मतदाता देंगे तो वो आपको आने वाले कल में इस सासाराम रोहतास जिला का जो नगर निगम है इसको एक अलग दिशा में ले जाएंगे और पूरे बिहार में इसका नाम रोशन करेंगे। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि सासाराम के मतदाता इस बार के चुनाव में बहुत ही सोच समझ करके और बहुत ही पढ़े लिखे और योग्य उम्मीदवार को अपना मत देंगे। चूँकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अपना प्रतिनिधि ऐसा चुने जो आपके सुख दुख और आपके कंधों से कंधा मिला करके चले, तभी आपका विकास होगा, आपके शहर का विकास होगा, आपके मोहल्ले का विकास होगा। अन्यथा अगर आप इधर उधर
भटक जाएंगे, किसी लोभ लालच में पड़ जाएंगे तो आप अपने भविष्य को गिरवी रख देंगे और 5 साल किसी तरह का कोई विकास नहीं होगा। देखिए, ये आरिफ खान ये कितनी अच्छी बात बोले इस शहर और नगर निगम क्षेत्र के लोगों के मदद के लिए। उसके प्रेम भरा शब्द इन्होंने कहा है कि आज जिस शहर को नंबर 1 पे अच्छाई में होनी चाहिए, सफाई में होनी चाहिए, सुंदरकरण में होना चाहिए, लेकिन आज यह शहर बिल्कुल गंदगी से अंबार है। आज यह शहर गंदगी में पूरे देश में नंबर 1 पे आ चुका है। इन्होंने लोगों से कहा कि आप वैसा मेयर चुनें, आप वैसा उप मेयर चुनें जो शहर से प्रेम रखता हो, जो शहर को सुंदर बनाना चाहता हो और इसके विकास के बारे में सोचता हो। अच्छा, एक प्रश्न है, चूँकि आप यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, शिक्षित भी हैं और समाज सेवी भी हैं और राजनीतिक में भी आपकी पकड़ काफ़ी मजबूत मानी जाती है, जैसा चर्चा है। और आपने सबसे बड़ी चीज़ है कि मुरादाबाद पंचायत जो है वो रोहतास ज़िला का काफ़ी जाना माना पंचायत। इस पंचायत का इतिहास भी कुछ ऐसा रहा है। उस पंचायत का प्रतिनिधित्व आपने किया है। आपकी पत्नी यहाँ की मुखिया रही हैं। आपने 5 साल अपने पंचायत को बहुत नज़दीक से देखा है। तो अगर नगर निगम क्षेत्र के लोग आपको मेयर बनाना चाहें, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं एक लंबे अरसे से समाज की सेवा करते आ रहा हूं और वर्ष 2001 में 28 साल के बाद पंचायत चुनाव हुआ। उस समय हमारे मुरादाबाद के ही बड़े भाई स्वर्गीय आदरणीय श्री नारायण बाबू और हम चुनाव लड़े। उसके बाद 2001 में भी हम चुनाव लड़े, क्योंकि वो महिला सीट हो गई थी, इसलिए मैंने अपनी पत्नी नाजिया बेगम को चुनाव लड़ाया। वो 2006 से 2011 तक मुखिया रहीं और अपने इस कार्यकाल में हमने अपने पंचायत में बिना किसी भेदभाव के, बिना जाति धर्म के सारे लोगों का, खासकर विशेषकर गरीब से गरीब तर के लोगों का घर घर जाकर, उनके मोहल्ले में, उनके दरवाजे पर जाकर के उनके कठिनाइयों को, उनके परेशानियों को सुना और उसका निराकरण किया, जिसका नतीजा था कि आज भी पूरे पंचायत के लोग हमको सराखों पर बिठाते हैं। और चूँकि सरकार के नियम के अनुसार ये गांव, ये पंचायत अति पिछड़ा हो गया, इसलिए अब दूसरे लोग आज पंचायत के मुखिया हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कल भी जब मुरादाबाद का मेरी पत्नी मुखिया थी, तो ये मेरा मुरादाबाद पंचायत हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। उसी तरीक़े से आज जब सासाराम नगर निगम में हम लोग जुड़ गए हैं, तो सासाराम नगर निगम का भी इतिहास गंगा जमनी तहजीब से कम नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि मेरी भी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि सासाराम वैसा शहर है जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में कांधे से कांधा मिलाकर हर फेस्टिवल में, हर त्योहार में एक दूसरे के साथ आते जाते हैं, घर जाकर के मिठाइयाँ खाते हैं और उनसे गले से गले मिलते हैं। मुझे वो दिन अपने पूर्वजों से मैंने सुना है कि जब चाचा फागुल मल की मृत्यु हो गई थी और जब उनकी अर्थी जा रही थी, तो उन्हीं के बगल में मोहल्ला शाहजलाल पीर गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि चाचा फागुल मल की अर्थी जा रही है। तो वो 2 कदम रुक करके उन्होंने कहा कि भाई, आप हमारे मित्र थे, आप हमको छोड़ करके जा रहे हैं, आप जाइए, मैं पीछे से आपके साथ आऊँगा। और दूसरे ही दिन उनका भी इंतकाल हो गया। दोस्तों, इतना ही नहीं, आज पूरा सासाराम नगर निगम आज भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। सासाराम शहर हो कि सासाराम, ये हम लोगों का हिंदुस्तान जब आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय इसी सासाराम शहर में वीर कुंवर सिंह, निशांत सिंह, हमारे ख़ानदान के, हमारी दादी हाजी बेगम के, ये साथ मिलकर के सासाराम के सरदार गौ सिंह और बहुत से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, जिन लोगों ने एक साथ बिना कोई भेदभाव,
बिना कोई सांप्रदायिक भावना के दिल में डाले, एक होकर के अंग्रेजों को लड़ने का काम और अंग्रेजों को परास्त करने का काम किया है। इसलिए आज भी वो विरासत सासाराम के गंगा जमनी तहजीब जिंदा है और हिंदू मुसलमान को कोई भी बांटने वाला नहीं है, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, आपस में सब भाई भाई हैं। इसलिए मैं आज ये बात कहना चाहता हूं कि आए सासाराम नगर निगम के लोगों, नगर निगम का जब चुनाव आए तो आप ऐसे उम्मीदवार को अपना बहुमूल्य वोट दें जो आपका विकास करे, शहर का विकास करे और पूरे सासाराम नगर निगम का विकास करे। एक बात मैं यहाँ कहना जरूर चाहूंगा कि आप वैसे लोगों को अपना प्रत्याशी उम्मीदवार बनाएं, वैसे लोगों को वोट दें जो पढ़े लिखे हों, शिक्षित हों, किसी से उनको कोई कोई सलाह नहीं लेना पड़े। इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मैं भी एक लंबे अरसे से समाज सेवा में जुटा हुआ हूं। अगर सासाराम नगर निगम के मतदाता भाई अगर चाहेंगे तो मैं भी आपके आशीर्वाद से आपकी सेवा करने के लिए आपके पीछे खड़ा रहूंगा। आपके आशीर्वाद से अगर अवसर मिला तो सासाराम को मैं सुंदर बनाऊंगा, सासाराम नगर निगम को देखने योग्य बनाऊंगा। हर गली चौराहा मोड़ मोहल्ला उस समय गलियों से में कीचड़ों से निजात पाएगा, हर गली मोहल्ला लाइट से रोशन रहेगा और विकास चौमुखी होगा। अगर आपका आशीर्वाद मिला और आपने अपना उम्मीदवार बनाना चाहा तो मैं आपकी बातों का अवश्य पालन करूंगा और आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलने का काम करूंगा। आरिफ खां की बातों को आपने सुना। इनका कहना है कि शहर का जिस तरह नाम है, देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में जाना जाता है, इस शहर को लोगों ने ठगा है, इस शहर को लोगों ने विनाश की ओर ले गया है। जिनके कंधे पर लोगों ने जिम्मेदारी दी थी, लोगों ने अपना कीमती मत देकर वार्ड कमिश्नर बनाया और वार्ड कमिश्नर अपने नेता के रूप में चेयरमैन, उप चेयरमैन बनाया, लेकिन उन लोगों ने ईमानदारी पूर्वक काम नहीं किया। नतीजा के तौर पर शहर विकास की ओर नहीं विनाश की ओर बढ़ता चला गया। इन्होंने यह भी कहा कि हमारे पूर्वजों में भी इनकी दादी हाजी बेगम के नाम से जानी जाती हैं। विश्व के पन्नों में, इतिहास के पन्नों में हाजी बेगम का नाम अंकित है। आज भी उनका महल सासाराम शहर के पठन टोली में देखा जा सकता है, उनकी मज़ार भी वहाँ है, देखा जा सकता है। उन्हीं के परिवार से आरिफ खां का ताल्लुकात है। आरिफ खां उसी परिवार से जुड़े हुए हैं, यानी देश की आज़ादी में भी इनके पूर्वजों ने अपना खून बहाया है, अपना लहू देकर देश की आज़ादी और अंग्रेज़ों से फ़ाइट किया गया है। उसी परिवार से आरिफ खां जुड़े हुए हैं। इन्होंने कि अगर क्षेत्र के लोग मेरे कंधे पर जिम्मेवारी देना चाहते हैं तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि इस क्षेत्र से मुझे भी उनसियत है, मुझे भी प्रेम है। हमारे ख़ानदान के लोगों ने भी इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है। तो मैं चाहूँगा कि इस क्षेत्र का नाम हो सासाराम के नाम के अनुसार, इसकी सुंदरता हो, इसकी अच्छाइयाँ ही सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है। आज इन्होंने बहुत अफसोस के साथ कहा है कि जिस शहर को अच्छाई में, सफाई में, सुंदरता में नंबर 1 पे होना चाहिए, लेकिन आज वह शहर आज गंदगी के अंबार पर टिका हुआ है और पूरे देश में नंबर 1 पे आ चुका है गंदगी के मामले में, प्रदूषण के मामले में। इन्होंने कहा कि अगर हमारे कंधे पर जिम्मेवारी आती है और लोगों के आशीर्वाद से मैं मेयर बनता हूँ तो मैं इस शहर को सुंदर बनाऊँगा, साफ़ सफाई रखूँगा, प्रकाश का इतना अच्छा मैं इंतज़ाम करूँगा, यानी रात में भी उजाला नज़र आएगा। इनका विकास करने का मन बना हुआ है। चूँकि पूर्व में इन्होंने मुरादाबाद पंचायत में काफ़ी अधिक विकास का काम कर अपनी सोच को लोगों के सामने रखा है कि मैं विकासशील सोच का व्यक्ति हूँ। अच्छा, आपने अभी जो अपने दिल की बातों को लोगों के बीच रखा, तो क्या अपील करना चाहते हैं आप अपने नगर निगम क्षेत्रवासियों से? दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जब जब सासाराम शहर में बारिश होती है, सासाराम शहर का एक भी मोहल्ला
या एक भी गली ऐसी नहीं है कि बारिश होने के 10 मिनट के बाद आप अपने किसी काम से या तो पोस्ट ऑफिस चले जाएं, या रोजा रोड में कोई दवा लेने चले जाएं, या रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ने के लिए चले जाएं, या कोई किसी भी कारणवश, किसी भी आवश्यकतावश आप अपने घर से मोहल्ले से निकलकर सासाराम के मुख्य सड़क पर पहुंच जाए। बहुत ही दर्द के साथ, बहुत ही तकलीफ से मैं ये कहना चाहता हूं कि काश कि आप लोगों ने जिन लोगों के कंधे पर ये जिम्मेदारियां दी थी, काश कि अगर वो लोग आज आपके इरादों पे, आपकी भावनाओं पे सही उतरे होते तो हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता। इसलिए इस अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि सदियों से एक काम किसी ने नहीं किया, सदियों से एक काम किसी ने नहीं किया, मजदूर को सलाम किसी ने नहीं किया, भूखों पे सबने खूब सियासत तो की मगर, भूखों पे सबने खूब सियासत तो की मगर रोटी का इंतजाम किसी ने नहीं किया, रोटी का इंतजाम किसी ने नहीं किया। तो अगर आपने इस नाचीज मोहम्मद आरिफ खान अधिवक्ता को अपना आशीर्वाद दिया और आपने चाहा, आपने प्रयास किया कि मैं सासाराम नगर निगम का मेयर का चुनाव लड़ूं, तो मैं निश्चित आपके आशीर्वाद और आपके भावनाओं का कदर करते हुए मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर आपका आदेश हुआ तब, और सासाराम को एक नया रूप दूंगा, एक नए दिशा की ओर ले जाऊंगा, जिसे आपका भी नाम रोशन होगा, नगर निगम का भी नाम रोशन होगा और आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातें। ये आरिफ खान, इन्होंने जो कहा आप लोगों ने सुना, इन्होंने जो निवेदन किया वो भी सुना, और चुनाव आने वाला है। आप लोगों की सोच और आप लोगों के ही विचार पर ये शहर टिका हुआ है। अब आप लोग अपना मत देते हुए मेयर किसे बनाएंगे, ये आप लोगों के ऊपर फैसला है। वैसे आरिफ खान ने निवेदन किया, आरिफ खान ने कहा कि अगर लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया तो इस शहर को मैं विश्व प्रसिद्ध शहर के नाम के हिसाब से ही बना डालूँगा, जहाँ लोग आएंगे तो जिस तरह से शेरशाह रौज़ा देखने आएंगे, जिस तरह से माँ तारा चंडी का आशीर्वाद लेने आएंगे, दर्शन करने आएंगे, मैं उसके काबिल और उसी लायक इस शहर को मैं बनाकर ही दम लूँगा, बशर्ते के लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। ये नौजवान मुरादाबाद पंचायत के ग्राम मुरादाबाद के निवासी हैं। ये देखिए, ये तालाब है, ये मुरादाबाद पंचायत अंतर्गत ये तालाब आता है। इनसे मैं जानना चाहूँगा कि पूर्व मुखिया आरिफ खान की पत्नी इस तालाब के लिए क्या की हैं और इस क्षेत्र में और कौन कौन सा काम किए हैं। ये नौजवान लड़के हैं जो इसी क्षेत्र के हैं। आइए इनकी ज़ुबानी सुनता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? नागेंद्र सिंह कुशवाहा। नागेंद्र सिंह कुशवाहा, थोड़ा ज़ोर से बोलिए। नागेंद्र सिंह कुशवाहा। क्या ये इस तालाब के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं? तालाब में सर माटी जो भरवाए थे ना, इसको रिपेयरिंग करके माटी नाजिया बेगम ये भरवाए हैं। नाजिया बेगम यानी आरिफ खान की पत्नी? पत्नी है जो अच्छा पहले से अच्छा। मुखिया थी। हाँ। 6 से 11। अच्छा अच्छा। इसमें इसके बाद में रविदास मंदिर जो है बगल में है। अच्छा इसमें अच्छा। भी काम करवाए हैं। फिर से ऐसा बहुत सा इनके काम करवाए हैं। काम करवाए हैं जी। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम नारायण कुमार दास है। नारायण कुमार दास। महादलित के बेटा से जुड़े हुए, महादलित से जुड़े हुए हम हैं। अच्छा अच्छा। और 2006 में जब आरिफ खान जी मुखिया बने थे, हाँ। तो ये गरीब कोई भी कास्ट हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी कास्ट हो, उसको हर समस्या के दूर किए हैं। और जितना इनका मुखियागिरी में विकास हुआ है मुरादाबाद पंचायत में, उतना कोई के मुखियागिरी में नहीं हुआ है। और हम लोग का गर्व है कि कोई भी चुनाव में आए हम लोग इनका मत देने के लिए तैयार हैं ना, दिए भी है, आज भी देने के लिए तैयार है। नाम क्या बताए अपना? नारायण कुमार दास। नारायण कुमार दास। आप क्या नाम बताए? नागेंद्र कुमार। देखिए, नारायण जी हैं और नागेंद्र जी हैं। ये मुरादाबाद ग्राम के निवासी हैं। इन्होंने जो कहा आपने सुना। ये तालाब के बारे में बता रहे हैं कि ये तालाब में जो मिट्टीकरण हुआ है, जो पिंड बना है, वो नाजिया बेगम यानी आरिफ खान की पत्नी के समय में हुआ है।
और जबकि इस तालाब में पूजा होता है ना, हाँ ये छठ पूजा होता है। छठ पूजा होता है। हाँ, इस तालाब में पूजा होता है, सूरज की पूजा होता है, सब पूजा होता है। अच्छा अच्छा। ये रविदास मंदिर है, ये देखिए, ये रविदास मंदिर है और इस मंदिर में भी आरिफ खान की पत्नी का सहयोग रहा है। किस तरह का सहयोग रहा है आरिफ खान की पत्नी का इस मंदिर में? सहयोग सर जी, जब ये मंदिर नहीं बना था तो ये जो रोड से 3 फीट नीचे था, रोड से 3 फीट नीचे था, तो इसमें मट्टीकरण करके इसको रोड के समतल में किया। मतलब 2006 में जब जीते हैं तो पहला काम किए कि ये बाउंड्री के अंदर पहले मट्टीकरण कराए। जी, जो ये मट्टीकरण हुआ था उस समय 4 फीट नीचे था और मट्टीकरण कम से कम यहाँ पर 6 फीट हाइट किए होंगे। ये सब शीशो देख रहे हैं, सब उन्हीं का लगाया हुआ, विकास सब उन्हीं का है। ये पेड़ वगैरह सब वही लगवाए हैं? सब वही लगवाया है अपना मुखिया रीजन में। अच्छा अच्छा। और से ऐसा बहुत से पंचायत में लोग, पंचायत में जितना छोड़ देख रहे हैं ना, गोरैया सिवान छोड़ दिखा है, सब पेड़ इन्हीं का लगाया हुआ है। बहुत माने मुरादाबाद गाँव में बहुत सारा किए हैं, यहाँ विकास का इनका कमी नहीं है। मुरादाबाद पंचायत में बहुत से विकास किए हैं, बहुत से विकास किए। तो क्या इस बार मेयर चुनाव में ये आएंगे? आएंगे तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। हम लोग एकदम इनके हाथों से बहुत इनको हम लोग सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। हाँ, बहुत करेंगे। हमें नहीं, हम अपने घर को, परिवार को पूरा लेकर सपोर्ट करेंगे। इनको हम नहीं मानते हैं, हम लोग तो ये मुसलमान हैं, हम लोग हिंदू हैं। हिंदू के तरह अपने मुसलमान के तरह भाई जैसा मानते हैं लोग, यानी एक परिवार की तरह रहते हैं, परिवार की तरह से रहते हैं। इनके जैसा मुखिया अभी तक मेरा पंचायत में नहीं है। सहयोग भी बहुत बढ़िया करते हैं, काम भी बहुत बढ़िया किए हैं, इनका सहयोग भी हम लोग भी करेंगे। तो फिर हार कैसे गए? हार गए, एक बार इनका सीट नहीं था ना, और सब तो असर है ना, अभी पिछड़ा था चुनाव, इसी समय वो चुनाव नहीं लड़े। अच्छा। देखिए, ये सभी लोग आज भी आरिफ खान के साथ हैं, जैसा ये लोग बता रहे हैं। ये रविदास की मंदिर है। देखिए, इस मंदिर में के लिए भी इन्होंने कुछ किया है। रविदास काफ़ी महान, बिल्कुल भगवान की तरह इन्हें लोग पूजते हैं। और ये देखिए, अंदर उनकी मूर्ति रखी हुई है। ये पेड़ पौधा भी आरिफ खान ने ही लगवाया है। जैसा इस क्षेत्र के लोगों का कहना है, ये शीशम का पेड़ है, काफ़ी बड़ा पेड़ है। कहना ये है कि ये ज़मीन, ये मिट्टीकरण आरिफ खान ने ही कराया है, चूँकि इनकी पत्नी मुखिया थी और अपने मुखिया रिजीम में इन्होंने काम किया है। ये मुरादाबाद पंचायत का ही एक पार्ट है, मुरादाबाद खुर्द। ये यहाँ के नौजवान हैं। मैं अभी खड़ा हूँ काली मंदिर के पास में खड़ा हूँ। ये मंदिर है, भव्य मंदिर है। ये देखिए, ये बहुत विशाल मंदिर है और ये दृश्य देखिए, कितना खूबसूरत दृश्य है ये। मैं आप लोगों से रूबरू कराता हूँ। बहुत बेहतरीन दृश्य है ये, सब देखा जाए कितना खूबसूरत दृश्य है ये। और कहीं ना कहीं इस मंदिर के चाहने वाले काफ़ी लोग हैं, काफ़ी संख्या में हैं। इस मंदिर पर आने पर अभी कुछ नौजवान मिले, इनसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या नाम हुआ आपका? राजन कुमार गुप्ता। आप इसी पंचायत के रहने वाले हैं? अच्छा। अब तो ये चला गया है, कॉरपोरेशन में चला गया है, नगर निगम में। मुरादाबाद पंचायत अब ख़त्म हो गया है ना? तो नगर निगम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी तो आपके यहाँ जैसे एक आरिफ खान मुरादाबाद निवासी हैं, उनकी पत्नी मुखिया बनी थी 5 साल। कैसा काम की थी वो? बहुत अच्छा तरीका से काम की थी। अच्छा काम की थी। डेवलपमेंट हुआ था उस साइड जो है ना, सबसे लास्ट छोर में। हाँ। एक तो गांव हम लोग को इसे मालूम नहीं है, डंगला पे बोला जाता है। डंगला पे। अच्छा। इन्हीं का नेतृत्व में जो है ना सड़क बना हुआ था। अच्छा अच्छा। 2-4 ठो लाइट जो गांव में होता है ना, हाँ। अब तो सब टूट टाट गया, उसका देख रेख सही तरीके से नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। तो आरिफ खान तो मुसलमान हैं, तो उससे आप लोगों को कोई नुकसान, कोई भेदभाव? ऐसा कोई दिक्कत, ऐसा कुछ नहीं कोई है। प्रकार की दिक्कत नहीं है, अपने भाई बेटा की तरह मानते हैं लोग। अच्छा अच्छा। आपका नाम क्या हुआ? अक्षयवर राम। अच्छा अच्छा। तो अभी तो मैं गया था, रविदास मंदिर में भी गया था, वहाँ का मैंने सीन लिया है। वहाँ भी मालूम हुआ है कि आरिफ खान जब इसकी पत्नी मुखिया थी तो कुछ काम कराई है। ये बात सच है ना? काम कराई, थोड़ा ज़ोर से
हाँ कपड़े थे। काम कराई थी? अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम हुआ? धनजी शर्मा। धनजीत शर्मा। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या चाहेंगे, बहुत अच्छे तरीके से मतलब अपना पद निभाए थे यहाँ। कौन? आरिफ मुखिया जी। आरिफ मुखिया जी, उनकी पत्नी मुखिया थी ना? मतलब आप लोग सब संतुष्ट हैं उनके काम से? इस बार अगर मेयर चुनाव में ये आते हैं तो आप लोग साथ देंगे? हाँ। देंगे कि नहीं देंगे? नहीं देंगे। तो क्या हाथ उठा सकते हैं आप लोग? जिंदाबाद लगा सकते हैं क्या? लगाइए। एकदम जिंदाबाद है। एकदम जिंदाबाद है। उनके साथ हम लोग देंगे, आरिफ खां के। देंगे आप लोग? जो भी चुनाव लड़ेंगे उनके साथ हम लोग देंगे। क्यों देंगे आप लोग साथ? अच्छा काम किए हैं, उनका अच्छा विचार है उनका। देखिए, इन नौजवानों की मोहब्बत, इन नौजवानों का प्रेम। इन्होंने कहा कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं जानता हूँ, इस देश का एक आवाज़ भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इस देश को मजबूत करने के लिए चारों धर्म के लोगों को एक होना होगा, तभी यह देश मजबूत हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, उसकी मिसाल अभी ये नौजवान पेश भी किए। ये सारे नौजवान हमारे हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, बावजूद उसके आज भी आरिफ खां के साथ ये लोग हैं। ये ग्राम कचहरी, मुरादाबाद पंचायत की ये ग्राम कचहरी, ये आरिफ खां जो नाजिया बेगम के ये पति हुए, इनसे मैं जानना चाहूँगा ये क्या है? आरिफ खां साहब, ये क्या है? देखिए, जब हमारी पत्नी नाजिया बेगम मुखिया थी तो इस मोहल्ले के लोगों ने, इस गांव के लोगों ने कहा कि हम लोगों को रहने की जगह नहीं है, कोई मेहमान आ जाता है तो 5 आदमी को बैठाने की जगह नहीं है। इसलिए हमने कहा कि भाई देखिए, एक सामुदायिक भवन हम बना देंगे। उसी पर मैंने इसको 4,41,600 रुपया में का एस्टीमेट से बनवाया था 2008 में। और इसमें देखिए, ये आप बनाने के बाद जब ये सरपंच का चुनाव हुआ तो इसमें ग्राम कचहरी चलती थी। ये ग्राम कचहरी, सरपंच इसमें वीरेंद्र प्रसाद थे। अच्छा, सरपंच साहब इसमें बैठते थे? जी, सरपंच साहब बैठते थे इसमें, सरपंच साहब बैठते थे इसमें, उनके सेक्रेटरी, ये सचिव, देखिए ये सचिव और न्याय मित्र इसमें बैठते हैं। अच्छा। और उसमें सरपंच साहब, उनका मीटिंग होता था। ये नाजिया बेगम जब, बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, नाजिया बेगम जब मुखिया थी तो वो सरकारी पीपी होता है। ये बनाया गया है बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड से, ये खुद देख सकते हैं। इस तरह से उनके पीरियड में काफ़ी बेहतर काम हुआ है। और ये जहाँ पे पंचायत भवन, सामुदायिक भवन ये जो बना है, सीन भी देखा जाए बहुत खूबसूरत सीन है, बहुत अच्छी जगह, बहुत पीसफुली जगह पे ये सामुदायिक भवन ये बनाए थे। और क्या कहा जाए, ये खुद आप देख सकते हैं, मैं अपने मुंह से बात क्या कहूँ। ये आरिफ खां साहब हैं। मैंने इनसे पूछा कि आपके पीरियड में कौन कौन सा काम हुआ है, तो इन्होंने, ये एक बड़ा काम है, इस पंचायत का बड़ा काम। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन सा काम आप अपने पंचायत में किए थे? इसको मैंने 12D गांव में, 12D टोला पर, मतलब यहाँ मिडिल स्कूल बनवाया, प्राइमरी स्कूल बनवाया, तुर्की में प्राइमरी स्कूल बनवाया, उसका बिल्डिंग बनवाया। 12D गांव में पहले प्राइमरी स्कूल था उर्दू, मैंने उसको उत्क्रमित मध्य विद्यालय बनवाया। बहुत सा नदी गली, बहुत सा मतलब यहाँ पानी का जल जमाव का बहुत बड़ा समस्या था। 200 एकड़ जमीन पानी से सब डूब जाता था, उसका मैंने सब पानी निकासी का पैंट बनवाया। यानी 5 साल में आपने काफ़ी विकास किया? बहुत सारा विकास किया। ये आरिफ खां साहब, इन्होंने बोला कि हमारी पत्नी को लोगों ने बहुत प्यार और प्रेम से मुखिया बनाया था। जो जिम्मेवारी दी थी, उस जिम्मेवारी को मैंने ईमानदारी पूर्वक निभाया है, जिसका एक तस्दीर यहाँ पे देख लीजिए। ग्राम कचहरी ये सामुदायिक भवन के रूप में है। और इन्होंने कहा है कि जब तक मैं 5 साल तक मुखिया रहा, कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां मैंने विकास नहीं किया। और अगर मौका मिला तो मैं और भी आगे विकास करूंगा।